हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार बोल रहा हूँ न्यू एज कोचिंग चैनल से। मेरे हाथ में किताब जो है वो है परिवेश क्लास 3 के बच्चों की किताब, चैप्टर 2 मेहनती चींटी। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मौखिक सेक्शन में पहला सवाल है कि रानी चींटी कहाँ रहती थी। तो रानी चींटी उपवन के बिल में रहती थी। दूसरा सवाल है कि चींटियाँ अपने बच्चों के लिए क्या इकट्ठा कर रही थीं। तो चींटियाँ अपने बच्चों के लिए अनाज इकट्ठा कर रही थी, है ना, अनाज, ग्रेन्स। ओके। तीसरा सवाल है कि टिड्डा दिन भर क्या करता था। तो टिड्डा दिन भर उछल कूद करता और चींटियों का मजाक उड़ाता रहता था। ये बड़ी गंदी आदत थी उसकी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे भी चींटियों की तरह से काम करना चाहिए, अनाज इकट्ठा करने चाहिए थे, है ना। ओके। घ सवाल जो है उसमें कहा गया कि बरसात होने पर टिड्डा किसके घर गया, है ना। आपको याद होगा ना, अगर नहीं याद है तो सॉल्यूशन है कि टिड्डा रानी चींटी के घर गया था बरसात होने पर, क्योंकि उसके पास में रहने की कोई जगह ही नहीं थी, है ना, और भीगा हुआ था। अगला सवाल है कि रानी चींटी ने टिड्डे को क्या समझाया। रानी चींटी ने यह समझाया कि टिड्डा भी अपने लिए कुछ इकट्ठा करके रख ले ताकि बरसात में उसे परेशानी ना हो। ओके। अब लिखित सेक्शन का सवाल शुरू होता है। लिखित सेक्शन में पहला सवाल है कि टिड्डा कहाँ रहता था और क्या करता था। टिड्डा भी उसी उपवन में रहता था और जहाँ चींटियाँ रहती थीं, है ना, जहाँ चींटियाँ रहती थी उसी उपवन में, उसी बगीचे में टिड्डा रहता था। वह दिन भर उछल कूद करता था और चींटियों का मजाक उड़ाता था। ये गंदी आदत थी टिड्डे के अंदर में। खेतों में अनाज क्यों बिखरा पड़ा था। तो एक्चुअली में वो गर्मी का मौसम था, तो गर्मी के मौसम में फसलें काटी जा चुकी थीं, इसीलिए खेतों में काफ़ी अनाज बिखरा पड़ा था। ओके। जब फसल कटती है तो कुछ अनाज के दाने ज़मीन पर गिर जाते हैं ना, वही दाने गिरे हुए थे, तो चींटियाँ उन्हें इकट्ठा करके अपना भंडार भर रही थी बारिश में, जाड़े के मौसम के लिए, और टिड्डा मस्ती करता रहता था। ओके। तो अब अगला सवाल है कि टिड्डे ने रानी चींटी का दरवाज़ा क्यों खटखटाया, वो कहीं और क्यों नहीं गया। तो टिड्डे का अपना कोई घर नहीं था, वह बारिश में भीगा हुआ था, ठंड लग रही थी और परेशान था, तो मदद के लिए उसने रानी चींटी का दरवाज़ा खटखटाया। ओके। तो ये तो पहला पेज हो गया। अभी कुछ सवाल बाकी हैं, तो हम लोग पेज पलटेंगे। पेज पलटने के साथ साथ में एक बार मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। तो जिस स्टूडेंट ने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी लिखना, है ना। अगर आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो हमारा इनकरेजमेंट होता है, और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसकी वजह से हम आपके लिए खूब सारा वीडियो बनाते हैं। ओके। तो ये लो सेकंड पेज आ गया। अभी इसमें कुछ और भी सवाल हैं। तो अगला सवाल ये है कि टिड्डे को अपने व्यवहार पर क्यों शर्म आ रही थी। जब रानी चींटी ने उसे अपने घर पर आसरा दिया, भोजन दिया, तब टिड्डे को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि टिड्डे ने गर्मी में चींटी की सलाह ना मानी थी और वह उनका मजाक भी उड़ाता था। अब बारिश में उन्हीं चींटियों ने इसकी मदद की, तो इसलिए उसे शर्म आ रही थी। अंत में टिड्डे ने रानी चींटी को क्या कहा, है ना, उसने कहा कि चींटी उसे क्षमा कर दे, माफ़ कर दे। अब उसकी आंखें खुल गई हैं और वह समझ गया है कि उसे आलस्य नहीं करना है, लेजी नहीं होना है। उसने रानी चींटी की सलाह मान करके भविष्य में अपना घर बनाने और अनाज इकट्ठा करने की बात भी स्वीकार ली, है ना। उसने ये भी कहा
कि वह अपने बच्चों को भी ये बात सिखलाएगा। कौन सी बात? कि हमें भी अनाज इकट्ठा करना चाहिए, अपना घर बनाना चाहिए। अब हम लोग उस क्वेश्चन पर आ गए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ डायलॉग्स हैं कि किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। तो पहली बात कि तुम भी अपने लिए कुछ इकट्ठा करके रख लो। किसने कहा? तो रानी चींटी ने कहा। किससे कहा? टिड्डे से कहा। क्यों कहा? ताकि बारिश में परेशान ना हो। अगला स्टेटमेंट है कि मैं बिल्कुल भीग गया हूँ। ये बात किसने कही? तो ये बात टिड्डे ने कही। किससे कहा? रानी चींटी से कहा। ओके। और क्यों कहा? क्योंकि टिड्डे का ना अपना घर था, ना उसके पास खाने को कुछ था, इसीलिए वो रानी चींटी के दरवाजे पर आकर के बोलता है कि मैं बिल्कुल भीग गया हूँ। वो तो रानी चींटी थोड़ी दयालु स्वभाव की थी, तो उसने अपने घर में उसको आसरा दिया, ठहरने की जगह दी। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सही उत्तर पर हमें टिक मार्क लगाने हैं, सही का निशान लगाना है। ओके। तो चींटियां अनाज इकट्ठा करने में क्यों लगी हुई थीं? तो इसका उत्तर है ताकि वर्षा ऋतु आने पर अपने बच्चों को खिला सके। अगला क्वेश्चन टिड्डा क्यों परेशान था? क्योंकि वह मूसलाधार बरसात में भीग गया था। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। तो टिड्डे ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह समझ गया था। क्या समझ गया था? कि भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ओके। 4th क्वेश्चन जो है उसमें ये बात है ना कि भाई चींटी के लिए हम कौन कौन से विशेषण, स्पेशल वर्ड्स लिख सकते हैं और टिड्डे के लिए हम लोग क्या क्या विशेषण, एडजेक्टिव लिख सकते हैं। तो चींटी के लिए हम लोग लिख सकते हैं चींटी बुद्धिमान है, चींटी मेहनती थी, चींटी दयालु थी, चींटी परोपकारी थी। ओके। और टिड्डा कैसा है इस स्टोरी में? तो टिड्डा जो है वो चंचल है, आलसी है ना, कामचोर है और मूर्ख है। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही आपके इस स्टोरी का सॉल्यूशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरे सवालों के जवाब जो लिखे हुए हैं अच्छे लगे होंगे। मैंने सवालों के जवाब छोटे छोटे टू दी पॉइंट लिखे हैं ताकि आप आसानी से याद कर सको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा, तो लाइक और कमेंट का इंतजार रहेगा। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में।